मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पान किए तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना, गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का है निर्मल पानी। धोवहु दाग पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, अरे वो तीर्थों में जाते हैं, गंगा नहाएंगे, सोन नहाएंगे, यमुना नहाएंगे, पाप धुलेगा और पुण्य बढ़ेगा। मानसकार कहते हैं पुण्य एक जगमऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके चरण में जो सामर्थ्य है वो गंगा यमुना में नहीं है। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, सेवहु सेज पुराना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सद्गुरु चरण ठिकाना, मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मनो कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु जो अपने धो चुका है। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। संतो बिन लोहे घायल भया, न तलवार न त्रिशूल न कील तक नहीं गड़ी और घाव हो गया। संतो बिन लोहे घायल भया, भला घावो न देखा कोये, भला घावो न देखा कोये, बलिहारी ऐसे सद गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। संतो बाहर घावना दीखता, संतो बाहर घावना दीखता, भला भीतर चकनाचूर, भला भीतर चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद गुरु। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, जिस क्षण मोह रूपी दलदल में फंसी तेरी ये बुद्धि इसका अतिक्रमण कर जाएगी, इसके ऊपर उठ जाएगी अर्जुन, तब जो बताने योग बात है वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी तो हमने बताने वाली बात बताई ही नहीं, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। का अर्जुन, काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है। महासनो महापापना विद्येनी मी वैन, बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता धूल में मिला देने वाले, ज्ञानियों का ज्ञान मर्दन कर देने वाले ये दुर्जय शत्रु हैं।
इनका निवास स्थान कहाँ है, पहले पता चल लग जाए कि शत्रु रहता कहाँ है, तो रात बिरात हमला करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके निवास स्थान है, ये शत्रु इनमें रहते हैं, इन्हीं में खोज के इन्हें मारना है। और जब तक ये शत्रु जीवित हैं तब तक कब हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। संतो कामी क्रोधी लालची भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो भजन करे कोई सूरमा, संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, शीस जा राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। और रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। आदेश का पालने भजन होता है। सबसे ज्यादा खराब ये खोपड़ी होती बुद्धि, अपना निर्णय देने लगती है। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, जाके धड़ पे शीस ना होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो भला, बिरला संत कोई होए, भला बिरला संत कोई होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु, जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। ये आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। बाकी दिन पूरे बंटे हुए हैं, किसी दिन किसी की पूजा, किसी दिन किसी की पूजा। केवल साल का ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन 2 हाथ पैर वाले मनुष्य रूपधारी संत की पूजा की जाती है। ये गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ सही तो पूरी साल सही, ठीक से बरसात हो गई तो पूरी साल सही, अब बिगड़ गया तो बिगड़ गया। पूर्ण मासी का मतलब होता है मन की आशा को जो पूर्ण करा दे।
और गुरु महाराज इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि योग जप साधे। मनवांछित फल केवल शिव दे सकते हैं। शिव कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वही मनवांछित फल दे सकते हैं। इसीलिए इस एक दिन पूर्णमासी के दिन गुरु की पूजा की जाती है। ये संतों का महीना है। आषाढ़ में सत्संगत करना परमहंस महाराज की 12 मासी है। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्मा। तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। परमानंद की प्राप्ति और अनुरथ का नाश, ये इच्छा मन में रहे कहे मुमुक्षा तासु। हानि हो जिससे 84, लावनी सुन 12 मासी। आषाढ़ में सत्संगत करना, आस कहते हैं आशा को, इच्छा को। आषाढ़ में सत्संगत करना, जब पुरानी आशा जागृत होती है। नहीं ये होता है चलो बैजनाथ धाम चले, संकट मोचन चले, विंध्याचल चले, संत विशुद्ध मिले परते ही। चितवई राम कृपा कर जेही, पूरब जन्म सुकृत जब जागा, तब ही होई विमल बैरागा। तो आषाढ़ में सत्संगत करना, अब पुरानी आशा जन्म जन्मांतरों की पूंजी जागृत होती है। आषाढ़ में सत्संगत करना, तब सत्पुरुष की संगति मिलती है। तो सत्संग का मतलब ये जो हम सुना रहे हैं ये सत्संग नहीं, सत्पुरुष की संगति। और जब सत्पुरुष मिल गए, वहां तू पावे सब मर्मा। जब उनके पास पहुंच जाओगे तो तुम्हें सब रहस्य मिल जाएगा। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन स्वर्ग गया। एक बार देवासुर संग्राम में देवता पराजित हुए, दैत्य विजयी हुए। अर्जुन पहुंच गए। देवराज इंद्र ने कहा अब हमारा लड़का आ गया, अब चिंता की बात नहीं। कहा अब अर्जुन सेनापति बन के जाएंगे दैत्यों से लड़ने के लिए। फिर अर्जुन गए, मार के खदेड़ दिया, आधे मरे आधे भाग गए। सब देवता प्रसन्न हुए। 33 कोटि देवताओं ने अपने अपने दिव्यास्त्र दे दिए। युद्ध के पहले भगवती दुर्गा ने आशीर्वाद का कवच पहना दिया, तुम मरोगे नहीं। ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का नारायण अस्त्र और शंकर जी का पशुपत अस्त्र था अर्जुन के पास। देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों के तो जखीरा लगे हुए थे। लेकिन कौरवों की विशाल सेना को देखा तो अर्जुन घबरा गया। कहा केशव ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। अरे हम लड़ने आए हैं जीतने के लिए, कि जीत जाएंगे। लेकिन इस युद्ध का परिणाम विपरीत दिखाई दे रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हम जीते, हमारी पराजय भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं हम शत्रुओं का वध करें, हम भी मारे जा सकते हैं। या जब हम मर जाएंगे तो बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा? इससे अच्छा है हम भिक्षान, भीख मांग के खा लेंगे, बाल बच्चों को जिला लेंगे। लेकिन ये युद्ध मैं नहीं करूंगा। कृष्ण जी को बड़ा खराब लगा। बीच भवन में लाके छोड़ दिया, दोनों तरफ तलवारें खींची हैं। प्रवर्ते शस्त्र संपाते, युद्ध संचालन के समय वह बिल्कुल सीधे फायर के टाइम बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण ने डांटा, कहा अर्जुन ये अज्ञान तुझे इस विषम स्थल में कहां से उत्पन्न हो गया? यदि ये स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी बनता तो महापुरुष इस पर अवश्य चले होते। महापुरुषों ने भूल कर जिसका पालन नहीं किया वह अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा
कि लगता है आपकी बुद्धि काम कम कर रही है और जिंदगी भर जंगल में गाय भैंस चराए। चरवाहा की बुद्धि कितनी होती है। आप हमारे ड्राइवर हैं, रथ संचालक, आप आगे बैठे हैं। इधर मैं द्रोण शिष्य हूँ, उधर परशुराम शिष्य हैं भीष्म द्रोण और कर्ण। इधर 7 अक्षौणी, उधर 11 अक्षौणी। 1.5 गुना से ज्यादा तो हमसे उनकी सेना है। हमसे ज्यादा समर्थ गुरु के वहां 3-3 शिष्य उधर खड़े हैं। जब भीष्म द्रोण और कर्ण दिव्यास्त्रों की बौछार करेंगे तो ये रथ दिखाई नहीं देगा। आप रथ हाँक रहे हैं, आगे हैं, हम पीछे हैं। जो भी बाण आएंगे आपको क्रॉस करके आएंगे। रथ चलेगा, हिलेगा, डुलेगा। तनिक भी इधर उधर निशाना चूका तो पहले तो आप मरोगे बेमौत। हक हिस्सा हमें मिलेगा, मरोगे तुम। तुम्हें चिंता करनी चाहिए, डरना चाहिए। अब आप डर नहीं रहे हो। अर्जुन हार्ट अटैक हो गया था, कहा मेरा गला सूख रहा है, शरीर में ज्वर बुखार हो आया है, जबान ऐंठ गई है, कंपन हो रहा है। यही हार्ट अटैक का लक्षण। तब भगवान कृष्ण डांटे समझाए, जान गए इसे भाई ये नहीं पता है कि हमारे रथ की बागडोर है किसके हाथ में, रथ का संचालक कौन है। बिगड़े समझाइए, अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। और कहा रही बात जी ने, तुम ये भीष्म द्रोण और कर्ण गिना रहे हो ना, ये सब हमारे लिए मच्छर है, कृष्ण जी कहे। हम इन्हें कुछ नहीं समझते। हम कायदे से ताक दें तो ये सब स्वाहा हो जाएंगे। अर्जुन, इन अस्त्रों से मैं मरने वाला नहीं हूं। आप क्यों नहीं मरेंगे? कहा मैं अमर हूं। अर्जुन ने कहा आप अमर हैं, आप मर नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरा कहा कर तो तू भी अमर हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा, तू भी मृत्यु से छूट जाएगा। तब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम त्वाम साध इमाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, साधिए संभालिए चलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ तो आप हमारे गुरु महाराज। कृष्ण जी गुरु हो गए, अर्जुन हो गया शिष्य। गीता गुरु शिष्य संवाद। भगवान कृष्ण कहे जो साधना हमने की है, यदि तुझे सुन लेगा केवल एक बार ध्यान से, हृदयंगम कर लेगा तो भी तू मरेगा नहीं। बाद में अपन तपस्या करत रहे। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाना प्रारंभ किया, पूरी गीता सुनाने लगे। सुनाते चले गए। 11वें अध्याय में जब पहुँचे तो कहा अर्जुन देख मैं हूँ कौन। हाथियों में ऐरावत हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नांगों में शेषनाग हूँ, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूँ। 81 विभूतियाँ बताए। जब बताए तो अर्जुन ने कहा प्रभु रुको, हम अभी अभी आपको गुरु बनाए हैं। आप जो बता रहे हैं ये तो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का प्रभाव आप बता रहे हैं। क्या गुरु भगवान होते हैं? यदि होते हैं, मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो आप दिखा दे। भगवान कृष्ण कहे हाँ देख मैं वही हूँ। फिर नहीं देख पाया। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन तू इन आँखों से हमें नहीं देख सकता। अरे जब पैदा हुए तो गिरे खोपड़ी के बल, मान से तो होता है, धक्का लग गया, ब्रेन हेमरेज। आँख खुली, माँ को देखा, बाप को देखा, परिवार को देखा, रिश्तेदार मित्र शत्रु जमीन जायदाद, देखते देखते आँखों में हो गया मोतिया बिंद। आँखों की रोशनी खत्म हो गई तो दिखाई कहाँ से दे।
भगवान कृष्ण कहे अर्जुन तू इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, एक दुई होए तो उन्हें समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जग अंधा। भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। जब दिव्य दृष्टि दी तो परमात्मा दिव्य पुरुष को अलौकिक पुरुष, तब अर्जुन उन अलौकिक पुरुष भगवान कृष्ण को देख पाया। का आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं, आपका मैं आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूँ। आप गुरुर गरियान हैं, आप सौम्य स्वरूप में आए। भगवान कृष्ण आ भी गए और जब कृष्ण जी के स्वरूप को देख लिया तब जान गया कि हमारा रथ कौन हाँक रहा है। फिर निडर हो गया, कहा केशव बस आप आदेश भर करो, पल भांजत अर्जुन हते छुए न दूजो बान। जितनी देर में आँख की पलक गिरती है ना, उतनी देर में हम पूरा महाभारत खत्म कर देंगे। और थोड़ी देर पहले डर रहा था तो भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन गीता सुनाई, गीता का मतलब गीतोक्त साधना बताई। का अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर। आज आप हैं, जब आप नहीं रहेंगे तो भविष्य में का तत्विधि प्रणपातेन परिप्रसरेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनकी शरण में जाना, उनका दर्शन करे, ओम का जप करे, उन गुरु के स्वरूप का ध्यान करे। साधना की विधि यही है। अर्जुन ने कहा और इसके अलावा जो और प्रकार की पूजा करते हैं, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई एकादशी तो कोई त्रयोदशी, कुछ ना कुछ मनुष्य किया ही करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम नहीं कह रहे, गीता कह रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये अभी अविवेकी हैं, इन्हें कोई विवेकी पुरुष नहीं मिला। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन इनका अविधि पूर्वक है, कोई काम विधि विधान से नहीं होगा तो परिणाम उल्टे होगा। अर्जुन पूजन इनका अविधि पूर्वक है, इसलिए ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होके जाते कहाँ हैं? भगवान कृष्ण कहते अर्जुन इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजरस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। हम मरें भूखों, भगवान कृष्ण के शब्दों में ये व्रत नहीं, कुकर्म हो गया। पुण्य का आचरण नहीं, पापाचारी पाप का आचरण। नराधम नरों में अधम, अधर्मी कोई तो हम। अर्जुन ने कहा अच्छा ये बताओ, यही सब तो पहले हम भी किए हैं। अर्जुन ने कहा अच्छा ये बताओ प्रमाण क्या है? आप कहते ओम का जप करो, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, ये विधि है, और जो कुछ किया जाता है वो अविधि पूर्वक है, इसका प्रमाण क्या है कि यही विधि है? तो भगवान कृष्ण आगे बताते अर्जुन उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेप्ति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। अर्जुन मैं उपद्रष्टा, अस प्रभु अछत हृदय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और देखा करता हूँ बैठ के वो क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। जो कुछ कर्म करता है उसके भाग्य में खाते में लिखता जाता हूँ। अच्छा करेगा तो पुण्य इकट्ठा होगा, बुरा करेगा तो पाप इकट्ठा होगा। समय जब आएगा तिनको काल रूप में ताता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। मैं हृदय में बैठ के दृष्टा रूप में देखता हूँ। अर्जुन ओम की विधि और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। कहा अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर। अर्जुन ने पूछा तब हम आपकी शरण पकड़ें? कहा नहीं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का निवास स्थान हृदय में है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। दो बात, ईश्वर हृदय में रहता है उसकी शरण जाएं,
बाहर कहते मेरा ध्यान कर, दोनों एक साथ संभव कैसे? प्रेरक के रूप में गुरु, सदगुरु, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। जो बाहर गुरु महाराज होते हैं, जब तक उनके स्वरूप को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हृदय स्थित परमात्मा संचालित ही नहीं होगा। वही संचालित करते हैं, वही हृदय से बैठ के बोला करते हैं। परमहंस महाराज से एक बार स्वामी जी कहे गुरु महाराज एक बात बतावें, यहाँ तो आपसे बात करते हैं, आपसे दूर होते आवाजें सुनाई पड़ती, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, ये महाराज कौन भगवान बोलत हैं? परमहंस महाराज कह रही रे कोई दूसर भगवान नहीं है, मैं ही बाहर बोलत हूँ, मैं ही अंदर बोलत हूँ। भीतर से भी मैं बताता हूँ, बाहर से भी मैं बताता हूँ। जब बाहर वाले पकड़ में आ जाते हैं तो वो हृदय से संचालित हो जाते हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं उपद्रष्टा हनुमंता, अर्जुन दृष्टा रूप में मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, सबका कर्म देखा करता हूँ, फल देता रहता हूँ। यदि कोई इस विधि से लग जाए तो अनुमंता, मैं हृदय से जागृत हो जाता हूँ और अनुमति प्रदान करने लगता हूँ, अर्थात उस सद्गुरु के माध्यम से ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। यही एकमात्र प्रमाण है। और जहाँ मेरे आदेश का पालन पार लगा, थोड़ा आगे बढ़ा और भरता, मैं उसका भरण पोषण करने लगता हूँ। और जहाँ भरण पोषण करने लगा, भगवान करने लगे, तो चिंता दूर हो जाती। अब हमारी व्यवस्था भगवान देख रहे हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं करना है। तो भोक्ता का मैं फिर भोजन करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मिठाई रुपया पैसा चढ़ाया जाता है, आश्रम लोग जाते हैं चढ़ाते हैं, जो बाहर संसार को जरूरत है वही लाते हैं, वही चढ़ाते हैं। भगवान दया करके देते भी हैं ब्याज सहित, लेकिन गुरु का जो वास्तविक भोजन होता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, शिष्य के द्वारा जो यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, श्वास प्रश्वास का यज्ञ, अर्थात जो साधना तपस्या की जाती है, वही गुरु का असली भोजन होता है। उसको वो ग्रहण करते हैं और बदले में उसे वो अवस्था, वो स्थिति, वो स्तर प्रदान करते जाते हैं। जहाँ प्रकृति से परे हुआ तो महेश्वरा, वो महेश्वर हो गया, शंकर हो गया, ईश्वर हो गया। आगे अभी प्रकृति शांत है लेकिन है जीवित। जहाँ प्रकृति पूरी तरीके से समाप्त हुई तो परमात्मे पिचा पिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा पुरा, तब इस शरीर में जानत तुम्हें तुम्हें की स्थिति वाला हो गया, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया, परमात्मा हो गया। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहाँ तू पावे सब मर्मा। पूर्ण जागृत हुआ, संत मिले। जब तक कोई संत हमें नहीं मिलेगा तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में साधना होती क्या है, कैसे की जाती है, विधि क्या है। यदि करेंगे तो मार्ग में कौन कौन से व्यवधान आएंगे, बचने का उपाय क्या है, बाद में कौन कौन सी विभूतियाँ मिलेंगी, साधना की पूर्ति काल में परिणाम क्या निकलता है, ये सब जानकारी। जैसे घर में कॉपी किताब कितनों खरीद के रख दो, लेकिन बच्चे को जब पढ़ाना होता है तो उससे विद्यालय भेजा जाता है, वहाँ अध्यापक अपने हृदय की योग्यता बच्चे के अंदर उतारने लगता है। उसी का नाम है शिक्षा। जैसे जैसे उतारता गया बच्चा शिक्षित होता गया। उसी तरीके से साधना का मतलब होता है गुरु अपने हृदय का तेज, वो भगवान, वो भगवत्ता धीरे धीरे शिष्य के अंदर उतारने लगते हैं। और जिस दिन पूरा का पूरा उतार देते हैं, गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं बनाते। आषाढ़ में सत्संगत करना, वहाँ तू पावे सब मर्मा। जब इन संतों की शरण में जाएंगे, संगति में जाएंगे, तब मर्म रहस्य वास्तविकता की जानकारी मिलेगी। तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा,
जैसे जैसे आगे बताया जाएगा, गरुण को भ्रम हो गया। सत्संग टीवी में देखो एकदम, अरे जाने कितने चैनल चलते हैं, अब वो सब बोला करते गा बजा के, पता नहीं कैसे कैसे बाद में वो ट्रस्ट का एड्रेस, अकाउंट नंबर, ये सब लिख के आ जाता है, इसी में भेज दो। कोई 2000 गाय रखे, कोई 4000, कोई 10,000। कहीं कहीं बताते हैं गाय की सेवा करोगे बैतरणी पार हो जाओगे, वो पुरखा पार हो गए, तुम भी पार हो जाओगे, मुक्ति दे देगी। गाय का ध्यान करो, पूजा करो। ठीक है भाई, जेके समझ में आवे करे। हम तो ये मानते हैं कि भले गाय माई तो है ही है, दूध बढ़िया देती है, पालन पोषण में काम आता है, लेकिन है तो पशु। अब पशु की आराधना से तो कोई पार नहीं होगा। गरुण को भ्रम हो गया, मेघनाथ ने नांग फांस में बांध लिया भगवान राम को। नारद जी बीणा बजाते, गरुण मिला, कहा जल्दी जा, नहीं तो अरे भगवान की अब गर्दन में फांसी लग गई है और सर्प ऐंठ रहा है, थोड़ा और जकड़ दिया तो आंखें निकल आएंगी, मर जाएंगे। गरुण भागा आया, और सर्प तो उसका प्रिय भोजन होता है, खा गया नांग को, कोबरा को। राम जी बच गए। मन में भ्रम हुआ, जाने कितने साल से तो इनको हम पीठ पर बैठाल के ढो रहे हैं, इनके हम वाहन हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, और इन्हें एक क्षुद्र निशाचर ने बांध लिया। थोड़ी देर अगर और नारद जी को हम न मिले होते तो इनका काम तो खत्म था। ये भगवान कैसे हुए, जब खुद इनकी जान हमने बचाई, हम ना होते तो खुद ही मर जाते, तो ये दूसरे की क्या रक्षा करेंगे। और इतना समय हो गया हमको इनकी सेवा करते करते, घरों दुआर के नहीं रहे और भगवानों के नहीं रहे। अभी समझ लें, अबे दूसरी रास्ता देख ले। चल दिए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे गरुण जी, जाके सब बताया, और ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं। अग जग जग सब मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। पूरा जग हमारा उत्पन्न किया हुआ, सारे जीव जंतु। गरुण ये पक्षी से भी हमने बनाया है। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई विहंग पति व्यापी तोई। जब भगवान की माया हमें अनेकों बार नचा चुकी है, तो हमारा बनाया हुआ ये एक पक्षी, जीव जंतु, ये कहाँ से माया से बच सकता है। अग जग जग सम्मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। का इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अब हम इसे क्या समझावें। कहा तुम शंकर जी के पास चले जाओ सीधे। शंकर जी के विषय, शंकर जी के अलावा भगवान के विषय में बिल्कुल सच कोई नहीं बता सकता। आंखों देखा हाल सिर्फ शंकर जी जानते हैं। चल दिए शंकर जी के पास। शंकर जी देख पहले ही जान गए कि गरुण आ रहा है, खोपड़ी खाएगा, परेशान करेगा 6 घंटे, बिना मतलब में डिस्टर्ब करेगा। वो पहले उठ के चल दिए अपने आसन से। आगे 200-500 मीटर आगे मिल गए, प्रणाम किया। कहाँ जा रहा प्रभु, हम आपके घरे आ रहे थे। शंकर जी कहे देखो हम बहुत जल्दी में हैं, बताओ कोनो काम हो तो। कहा भगवान के बारे में बताते थोड़ा। आप बीती बताई।
और शंकर जी कहे यार तुम्हारा स्तर बहुत छोटा है अभी, और तुम्हें हम क्या समझावें, एक हमार चेला है तुम उसके पास चले जाते, काक भुसुंड के पास। जाने खग खगही की भाखा, ताते उमा गुपुत कर राखा। मिले गरुण मारग मा मोही, भांति कवन समझामो तो ही। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। का इसमें समय लगेगा, या आज स्कूल गए तुरंत डिग्री डिप्लोमा नहीं मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने लिखने में। तो कहा चले जाओ। गरुण चले काक भुसुंड के पास, कह देना हमें शंकर जी ने भेजा है। काक भुसुंड चांडाल कौआ पक्षी, ये पक्षियों के राजा गरुण, कथा आरंभ कीन सोई चाह, ते अवसर पहुंचे खगना। लोग बैठे थे वो सत्संग बोलने जा ही रहे थे कि इतने में गरुण जी पहुंच गए। काक भुसुंड जी ने आदर से बैठाला, जलपान कराया। कहिए राजन कैसे आना हुआ। वो कहा अब कोई शंका नहीं है, देख परम पुनीत तो आश्रम, गयऊ मोह नाना संशय भ्रम। आपके आश्रम में हमने प्रवेश किया, यहाँ की भूमि से जो आभा निकली उससे हमें अंदर शांति मिल गई। अब हम कुछ प्रश्न नहीं करेंगे, अब आप जो सब लोगों को सुनाने जा रहे हो वही सुनावें, वही हम भी बैठ के सुनेंगे। काक भुसुंड जी सुनाने लगे, गरुण जी सुनने लगे। और सत्संग उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जा रहे काक भुसुंड सुशीला। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। अब थोड़ा ध्यान से सब समझना इसको। पूर्व दिशा, पूर्व में जो कुछ किया है प्रारब्ध का प्रतीक है। दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है। पश्चिम दिशा वर्तमान का प्रतीक है। त्रिजटा को सपना दिखाई दिया, कहा सपने बानर लंका जारी, जात उदान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत गए दिन चारी। कहा हमने देखा रावण के सिर भुजाएं कटी, गधे पर बैठा हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है। हमने ब्रह्म मुहूर्त में देखा, ये सपना देखा है, देखना 4 दिन बाद ये घटना सत्य साबित होगी। तो पूर्व दिशा प्रारब्ध का प्रतीक, दक्षिण दिशा भविष्य का और पश्चिम दिशा वर्तमान का प्रतीक। भजन करने बैठो, नाम जपने बैठो, रूप का ध्यान करने बैठो, इतने पर की बातें याद आने लगती हैं। जो जो किया है, जो जो देखा है, जहाँ जहाँ गए हैं, अब मन घूम के आ जाता है। ये पूर्व दिशा ये समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। आज से पूर्व के जो संस्कार हैं वो समाप्त हो जाए। संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो आएगा ही नहीं, कोई दिखाई नहीं देगा, मन भाग के जाएगा कहाँ जब संस्कार है नहीं रहे। संस्कार है जहाँ जहाँ वहीं भाग के जाता है। दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है। रामायण कहती जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए। जो हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, मन जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भविष्य में घटित होने लगता है। अरे इतना बड़ा लड़का कहाँ जाने, आगे चल के हमार बियाह हुई, कह लड़का बच्चा हुए, हम क्या होंगे क्या बनेंगे, भविष्य किसी को दिखाई देता। पास्ट पूर्व समाप्त, भविष्य समाप्त।
पश्चिम दिशा वर्तमान का प्रतीक है। वर्तमान बिल्कुल सही, नाम में मन को श्वास को लगा दिया तो एक तार, कोई संकल्प विकल्प नहीं। रूप में लगा दिया तो एक तार, कभी भगवान के नाम में कभी रूप में, जैसे खूंटा गाड़ दिया गया हो। तब उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, गीता कहती ऊर्ध्वमूला आधा शाखा स्वस्था प्राउरभ्यम, ऊर्ध्वरेतावस्था की तरफ बढ़े। जब तीनों दिशाएं समाप्त हो गई, प्रारब्ध अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान तीनों शांत, तब ऊर्ध्वरेतावस्था में तीव्र की तरफ तीव्र गति से बढ़े। ऊर्ध्वरेतावस्था अर्थात प्रकृति से परे। ये तीन दिशाएं प्रकृति के अंतराल में है। ऊर्ध्वरेतावस्था जहाँ प्रकृति से परे हुए परा में पहुंचा तो उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, वो नीलगिर पर्वत है, एकदम नीला रंग। भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवानों का रंग नीला है, वो भी नीला हो गया, भगवान के रंग में रंग गया। प्रकृति नीचे छूट गई, प्रकृति से परे पहुंच गया, परलोक में, परमात्मा के लोक में, परा में। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, गिर कहते हैं पहाड़ को, ये बड़ी ऊंची अवस्था है, साधारण बात नहीं है। जहां रहे काक भुसुंड सुशीला, काक भुसुंड, काया का आभूषण इसने प्राप्त कर लिया। बाहर वाला आभूषण, अरे इतना सुंदर शरीर, मर जाए 4 दिन बाद किसी काम का नहीं रह जाता। भगवत्ता अंदर आ जाए, ब्रह्म तेज। छोटा बच्चा बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा लगता है, केहू का बच्चा वो सब खिलाने लगते हैं। थोड़ा युवा हुआ, अब बुढ़ाई आई, इतना चेहरा कुरूप हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई देखना नहीं पसंद करता। और 90 साल 85 के बाद ते लगता है कि वहीं एक तरफ कहीं पड़े रहे, वहीं खाना पीना मिल जाएगा। कि इनका मुंह देखे यार, आँखी धंस गई हैं, कान इधर हुई गए, मुंह इधर हो गया है, खराब लगता है। स्वामी जी को देखो, जितने बुढ़ात जात हैं उतने चमक रहे हैं। संस्कार समाप्त हो जाते हैं, योगी का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता है। बाल सफेद हो जाएंगे, आयु अधिक हो जाएगी, लेकिन उसकी वाणी में ओज और स्वरूप में आभा रोज का रोज निखरती जाती है, बढ़ती जाती। स्वामी जी की जवानी से अब वाली फोटो और ज्यादा आकर्षक है। तो उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जा रे काक भुसुंड सुशीला, काया का जो आभूषण है परमात्मा, उसको पा लिया, अमृत को पा लिया। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जा रे काक भुसुंड सुशीला, शैल ऊपर सुंदर सरसोआ, मणि सोपान देख मन मोआ। वहां एक तालाब है, एक छेद कर दो, अरे केदारनाथ में नहीं, जरा सा फूटा तो चला आया। वो तालाब में वहां जल भरा हुआ है, इतनी ऊंचाई पर है। भक्ति का जल, भगवान की भक्ति, ब्रह्म तेज, सब कुछ है उसके पास। जरा सा ऐसे कर दे तो नीचे लाखों का कल्याण हो जाएगा। लाखों को बहा दिया था ना कैलाश सरोवर ने, केदार सरोवर ने। तो उत्तर दिश सुंदर गिन नीला, जा रे काक भुसुंड सुशीला, शैल ऊपर सुंदर सरसोआ, ये साधना की चोटी पर है। मणि सोपान देख मन मोआ, 7 सीढ़ियां बनी हैं, 7 में मणि लगी हुई है। मणि बेशकीमती धातु को कहते हैं। दुकानदार को एक सोने का सिक्का दे दिया, 50,000 का सामान आपको दे दिया, उन्हें उस सिक्के की जितनी कीमत थी उतनी वस्तु मिल गई।
हम लोग भी राम राम जपते हैं, आप लोग भी जपते हैं। गुरु महाराज की यही तस्वीर यहाँ है, यही आपके घर में है। आप लोग यहाँ आते हो, हम लोग कह देते धूना आप चले जा, प्रणाम कर लो, प्रार्थना कर लो, और सुनवाई हो जाती है। वही आप, वही तस्वीर घर में नहीं सुनती है। हम लोग कह देते तो सुनवाई हो जाती है। तो सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मन मोहा। श्वास जब मणि का रूप धारण कर लेती है, पहले तो राम राम कबीर कहे, पंडित बाद बदनते झूठा। का ये विद्वान लोग फालतू बात करते हैं? राम कहे दुनिया गति पावे, अगर राम राम कहे मुक्ति ही मिलती तो तोता न मुक्त हो गया होता। वो तो रात दिन सीताराम सीताराम पढ़ा करता, रटा दिया जाता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू कूड़ जाए पिंजड़ाते बहुर न सुरता आने। तोता ने भगवान को नहीं देखा, उनके प्रताप को नहीं देखा। तो जो भगवान को देख लेता, उनका प्रताप जान जाता है। एक एक श्वास एक एक मणि का रूप धारण कर लेती है। भगवान राम वनवास जा रहे थे, प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में आए, कंदमूल फल खिला के विदा कर दिया राम जी को। भरत आए, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़ा बच्चे बूढ़े जवान, मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ किया नहीं, संपत चकई भरत चक, मुन आय सुखिलवाड़। बस एक बार ध्यान में देखा कितनी भीड़ आ रही है, कितना गद्दा रजाई, कितनी पूड़ी सब्जी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। बस एक बार राम निकला, एक एक श्वास मणि का रूप है, तुरंत पेमेंट हो गया। नाम जब मंत्र की श्रेणी में आ जाता है, तब श्वास मणि का रूप हो जाती है, संकल्प सिद्ध हो जाती है। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, संकल्प सिद्धि हो जाती है। तो उत्तर दिश सुंदर गिरनीला, जा रहे काक भुसुंड सुशीला। सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मन मोहा। तेई पर एक एक बिटप विशाला, बट पाकर पीपरी रसाला। चारों तरफ चार वृक्ष हैं, बरगद पीपल पाकर और आम। पीपल तर तर ध्यान सुध रही, सदैव परमात्मा के ध्यान में वो तब प्रोत रहते थे। ध्यान का मतलब ऐसे बैठना नहीं, ध्यान एक अवस्था, एक स्तर है। उस अवस्था को जो प्राप्त कर लिया, वो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हंसते बोलते सदैव वो ध्याने में रहता है। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैनन साहिब देखूं, सुंदर बदन निहारूं। ये एक अवस्था है। तो सैल पीपर तर उतर ध्यान सुध रही, सदैव परमात्मा के ध्यान में वो तब प्रोत रहते थे। शंकर जी का ध्यान लगता था। ध्यान शंकर श्रेणी है, ये गुरु की एक अवस्था है। अतुलनीय बल, ब्रह्मानंद में मग्न। पीपर तर उतर ध्यान सुध रही, जाप जग पाकर तर करी। और ध्यान मित्र का लगता रहती है। दिखाई दिया 10 लोग आ रहे फला जगह से, फला 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 लोग आए बैठे, हाल चाल हुआ, अपना दुख सुख सुनाए। जाप जग पाकर तर करे, उसकी श्वास यज्ञ स्वरूप है। परमहंस महाराज कहे हो मौके कोई दुख नहीं है। भगत लोग आते जाते लोगों से लगाव हो गया है, लोग अपना दुख बरताते हैं, सुन के हमें भी दुख होता है। अगर हमें दुख हो जाता है तो हमारा दुख भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनका दुख दूर हो जाता है। जाप जग पाकर तर करई, बट तर उतर के कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक वियंगा। बट ब्रह्म का प्रतीक है, धर बट रूप देखते जाई, बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान की कथा सुनाते थे। बट तर उतर के कथा प्रसंगा, परमात्मा के वरद हस्त के नीचे
एकमात्र भगवान के विषय में बताते थे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया। केवल भगवान के विषय में बताते थे। आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूंगा। आम सर्वत्र, मन जहाँ भी जाता था, ये ऐसी अवस्था होती है, तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे। कावे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ काबा कर दे। हमारा मन आप में नहीं जा सकता, तो जहाँ हमारा मन जाए आप वहाँ पहुँच जाए। ये मन जहाँ जाए तहाँ रोके, शंका से ठहरावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दढ़ावे। संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो कर्म की रेख मिटावे। तो आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। सुनई बिमल मत मंजू मराला, बसई निरंतर जे ते ताला। जो हंस वहाँ रहते थे, उनको रोज सत्संग सुनाते थे। सुना रहे थे, वही समय गरुण जी भी पहुँच गए। कहा भ्रम समाप्त हो गया, आप जो बता रहे हैं बतावें, वही हम भी सुनेंगे। और फिर सत्संग वहाँ सुना। तो सत्संग जैसे हम बता रहे थे, टेलीविजन पर लोग ये कथावाचक आते हैं। कथा सबका अलग अलग पहनावा है। जैसे पुलिस की वर्दी होती है, मिलिट्री वालों की अलग, डॉक्टरों की अलग, टीटी वाले नहीं, ट्रेन वालों की अलग। यूनिफॉर्म से पता चल जाता है कि ये से पुलिस में है कि मिलिट्री में है। तो जो हमारे महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का जो परंपरा है, उसमें ये जो साधु का वेश होता है, ये वेश कोई नहीं बताया गया। ये तो केवल एक मंदिरों के पुजारियों के ट्रेडमार्क है, यूनिफॉर्म है। साधु का मतलब होता है सीधे सीधे तपस्या, और कुछ नहीं। और तपस्या का भी मतलब ही नहीं कि घंटा 2 घंटा तपस्या कर लिया। अरे एकदम भजन करे पाताल में, प्रकट करे आकाश। 3 लोक 9 खंड में, छिपे न हरि का दास। रात दिन अब भगवान आफत खड़ी कर दे भगवान के सामने। भगवान सोचे अच्छे से पाला पड़ा, न सोता है न सोने देता है। तो साधना का मतलब होता है सीधे सीधे तपस्या। और तपस्या जब प्रकृति से परे पहुंच जाती है, तब वास्तव में सत्संग सुनाने की योग्यता आती है। संग कहते हैं साथ को, मिलन को। एक गांव के, एक पड़ोस के, एक घर के लोग, जो जिसके साथ अधिक रहता वो उसके विषय में उतने ज़्यादा जानता है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य परमात्मा है। हमारी साधना इस अवस्था पर पहुंच जाए कि परमात्मा हृदय में उतरा में हमारे संग रहे, सत्संग। हम सदैव उनके साथ रहे, वो हमारे साथ रहे। फिर उस ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में भगवान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, वो भगवान के विषय में बताया जाए। उसका नाम है सत्संग। तो आषाढ़ में सत्संगत करना, वहाँ तू पावे सब मर्मा। वहाँ तुम्हें सब मर्म मिल जाएगा, साधना के रहस्य की जानकारी मिल जाएगी। तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब तुम्हें जानने की इच्छा होगी। अर्जुन को जब पता चला, भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन जितना हमने किया उतना तुम कर लो, तो जैसे हम अमर हैं ऐसे तुम भी हो जाओगे। तो अर्जुन ने कहा तो बतावें, हम करने के लिए तैयार हैं। तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब जानने की इच्छा जागृत होती है कि हम साधना कैसे करें, कुछ करें तो हमें भी कुछ दिव्य विभूतियाँ मिलें। तब लगे मोक्ष की आशा। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम कोई उसमें रस्सी में बंधे हैं जो छूट जाएंगे। मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दें विश्वासा, अवधु जीवत में करासा। जीते जी मुक्ति मिलती है, मरने के बाद नहीं। पूरी सृष्टि माया के अधीन है, परबस जीव
स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सब जीव परबस हैं, पराधीन हैं। स्वबस कोई मुक्त है तो केवल भगवान है, बाकी सब बंधे हुए हैं। जीव अनेक हैं, बंधे हैं अनेक, चाहे तो मिल के एक साथ हमला करें। जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान एक है, वो मुक्त है। तो तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। उन भगवान को पा जाओगे तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर उस दिन तुम भगवान ही हो जाओगे। परमात्मा सर्वशक्तिमान सत्ता का नाम है, तब उसे पाने की इच्छा जागृत होती है। परमानंद की प्राप्ति और अनर्थ का नाश। उस परम आनंद परमात्मा की जब प्राप्ति होती है, अनर्थ सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यह इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षा तास। मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा वाला वो है जो सदैव जिसकी लक्ष्य पर दृष्टि रहती है। हानि हो जिससे 84, लावनी सुन 12 मासी। माया के बंधन से मुक्त हो गया, आवागमन के चक्कर से छूट गया। स्वामी जी कहे गुरु महाराज हमको बुलाए एक दिन, हमसे कहे देख मैं मरी हूँ ना, मैं सदैव रहूँगा, यहीं रहूँगा। जो स्मरण करेंगे उनका कल्याण करूँगा, तुम लोगों का मार्गदर्शन करूँगा। तुम लोग ये ना सोचना कि गुरु महाराज मर गए, अब देख रेख कौन करेगा, अब प्रसाद बांट दो। अब परमहंस महाराज का शरीर छूटा, 4 दिन तक स्वामी जी 6 दिन तक बड़ा दुखी रहे। सोचे गुरु महाराज थे, लोग आया करते थे, माई बहन बेटी छोटे छोटे लड़का बच्चा, शहर वाले भी आते थे। जंगल है, जंगली जानवर हैं, चोर डकैत हैं, लूटेंगे, हिंसक पशु खतरा करेंगे। श्रद्धा है लोगों की, लोग आएंगे तो जरूर, गुरु महाराज की बदनामी होगी, यही मन में सोच रहे थे। खांसने की आवाज आई तो स्वामी जी आवाज पहचानते थे कि हमारे गुरु महाराज के खांसने की आवाज है। ताके देखा तो अपने आसन पर बैठे और मुझ पर ताव दे। कहाँ तू काहे परेशान है, हम यहीं बैठे हैं। ये लोग हमको लगा के आ रहे हैं, हम सबकी देख रेख कर रहे हैं। जैसे हम पहले कर रहे थे ऐसे अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे जो हमको लगा करके आएंगे। तू भजन कर, तू क्यों परेशान है, चिंता छोड़। स्वामी जी चिंता छोड़ के लग गए और फिर ऐसे लगे भजन करे पाताल में प्रकट करे आकाश। 3 लोक 9 खंड में छिपे न हरि का दास। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और धूनी पे प्रणाम कर लेना, पूजा स्थल पर प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद ले लेना। आपकी श्रद्धा कृपा बन के लौटेगी और आपको मिल जाएगी।